चलिए आज कैरल एस ड्वेक की किताब माइंडसेट पर जो ये विश्लेषण है इसे थोड़ा समझते हैं। ये बताता है कि हमारी सोच, हमारा नज़रिया कैसे हमारी जिंदगी के हर हिस्से पे असर डालता है, स्कूल, काम, खेल, रिश्ते, सब पर। देखते हैं इसमें क्या खास बातें निकल कर आती हैं। बिल्कुल। और देखिए, इस पूरी बातचीत का जो सेंटर पॉइंट है ना, वो है दो तरह की मानसिकताएं। एक फिक्स्ड माइंडसेट, मतलब एक तरह की बंधी हुई सोच, और दूसरी ग्रोथ माइंडसेट यानी विकास वाली सोच। ड्वेक का काम यही दिखाता है कि ये जो फर्क है ऊपर से भले ही छोटा लगे, पर इसका असर बहुत गहरा होता है। चलिए इन स्रोतों के हिसाब से थोड़ा और खोलते हैं इसे। तो ये फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट, इसमें मतलब मूल फर्क क्या है? ये फिक्स्ड वाली सोच होती कैसे है असल में? देखिए, जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, वो मानते हैं कि उनकी जो बुद्धि है या टैलेंट है वो सब बस उतना ही है जितना मिला है, उसे बदला नहीं जा सकता, वो फिक्स्ड है। हाँ, नतीजा क्या होता है कि वो फिर चुनौतियों से कतराते हैं, डरते हैं कि कहीं फेल ना हो जाएं, और मेहनत उनको बेकार लगती है। वो सोचते हैं कि भाई अगर काबिलियत उतनी ही है तो मेहनत करके क्या फायदा। और फेलियर को कैसे देखते हैं वो? फेलियर उनके लिए बहुत पर्सनल हो जाता है, मतलब अपनी पहचान पर एक धब्बा जैसा। ओके। और ग्रोथ माइंडसेट वाले वो कैसे सोचते हैं? वो बिल्कुल इसके उलट हैं। उनका मानना है कि देखो, काबिलियत कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसे मेहनत से, लगन से, सीखने की कोशिश से और हाँ, सही स्ट्रैटेजी लगाकर बढ़ाया जा सकता है। अच्छा। तो इसीलिए वो चुनौतियों से घबराते नहीं, बल्कि उनका स्वागत करते हैं। उन्हें लगता है ये सीखने का मौका है, और अगर वो असफल होते भी हैं तो उसे ये नहीं मानते कि बस खत्म। वो उसे एक इशारा मानते हैं कि शायद तरीका बदलना है या और मेहनत करनी है। ये तो वाकई बड़ा फर्क है सोचने में। हाँ, और सबसे जरूरी बात यह है कि ड्वेक कहती हैं ये सिर्फ आदतें नहीं हैं, ये विश्वास हैं, और विश्वासों को बदला जा सकता है। ये बहुत दिलचस्प बात है। अच्छा, इसका असर पढ़ाई लिखाई मतलब एजुकेशन पर कैसे दिखता है? हाँ, एजुकेशन में तो इसका बहुत बड़ा असर देखा गया है। जो छात्र ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं वो आमतौर पर अकादमिक रूप से बेहतर करते हैं, क्योंकि वो मुश्किल सवालों से या मुश्किल विषयों से हार नहीं मानते। और इसमें एक खास बात जो निकल कर आती है वो तारीफ को लेकर है। बच्चों की तारीफ करते वक्त सिर्फ ये कहना कि तुम बहुत स्मार्ट हो, ये उतना फायदेमंद नहीं है जितना ये कहना कि वाह, तुमने इस पर वाकई बहुत मेहनत की, या तुमने ये समझने के लिए अलग अलग तरीके आजमाए, ये बहुत अच्छा है। मतलब कोशिश और तरीके की तारीफ ज्यादा जरूरी है। समझ गई। और यही सोच फिर काम की जगह पर, लीडरशिप में, वहां भी लागू होती होगी? हाँ बिल्कुल। जिन कंपनियों में या टीमों में ग्रोथ माइंडसेट वाला कल्चर होता है, वहां लोग ज्यादा सहयोग करते हैं, नए आइडियाज पर काम करने से डरते नहीं, गलतियों से सीखते हैं। और फिक्स्ड वाले माहौल में? फिक्स्ड माइंडसेट वाले माहौल में अक्सर लोग अपनी गलतियां छुपाते हैं, दूसरों पर ब्लेम डालते हैं, एक तरह का डर का माहौल बन सकता है। स्पोर्ट्स में भी देख लीजिए, माइकल जॉर्डन या सेरेना विलियम्स जैसे महान खिलाड़ी, उनकी कहानियां बताती हैं कि सिर्फ टैलेंट ही सब कुछ नहीं था, वो लगातार सीखते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, पेरेंटिंग के लिहाज से क्या खास बात है इसमें? देखिए, पेरेंट्स और टीचर्स का रोल बहुत बड़ा है बच्चों में ये ग्रोथ वाली सोच डालने में। बच्चों की बस पैदाइशी काबिलियत पर ही फोकस करने के बजाय उनमें वो हिम्मत जगाना कि मुश्किलों से लड़ सकें, जिसे रेजिलियंस कहते हैं। नई चीजें जानने की इच्छा मतलब जिज्ञासा और कोशिश करने की आदत डालना, ये ज्यादा फायदेमंद है। और निजी रिश्तों पर क्या इसका असर वहां भी पड़ता है? हाँ बिल्कुल। फिक्स्ड माइंडसेट अगर रिश्तों में आ जाए तो वो एक तरह की इनसिक्योरिटी मतलब असुरक्षा पैदा कर सकता है। लोग अपनी कमियां छुपाने लगते हैं या अपने पार्टनर की किसी कमी को उसकी पक्की पहचान मान लेते हैं कि ये तो ऐसा ही है, बदल नहीं सकता। अच्छा। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि लोग बदल सकते हैं, रिश्ते बेहतर हो सकते हैं अगर दोनों तरफ से कोशिश हो। वो माफ करने और एक दूसरे को समझने पर ज्यादा फोकस करते हैं। ये नजरिया तो वाकई मतलब जिंदगी के हर पहलू को छूता है। इस किताब की या इस सोच की सबसे बड़ी ताकत क्या मानी गई है? हाँ, इसकी कई खूबियां हैं। पहली तो ये कि ये लगभग हर एरिया में लागू होती है। दूसरी, ये हवाई बात नहीं है, इसके पीछे सालों की साइकोलॉजिकल रिसर्च है। और तीसरी, ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताती, बल्कि ये भी बताती है कि सोच को बदलें कैसे। प्रैक्टिकल स्टेप्स देती हैं। ये लगातार सीखने और फ्लेक्सिबल रहने पर जोर देती है। ज्यादा ही आसान नहीं बना देती चीजों को कि बस सोच बदलो और सब ठीक। जरूर कुछ आलोचनाएं भी होंगी। हाँ हैं, बिल्कुल हैं। कुछ लोगों को लगता है कि जो मूल विचार है ना, उसी को काफी खींचा गया है किताब में। और आलोचक ये भी सही कहते हैं कि देखिए, हर सफलता या असफलता सिर्फ माइंडसेट पर निर्भर नहीं करती, बाहरी हालात भी तो होते हैं।
जैसे किसी की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है, उसे मौके मिले या नहीं, ये चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। हाँ, ये बात तो सही है। और कुछ लोग शायद ये भी चाहते हों कि माइंडसेट बदलने के तरीकों पर थोड़ी और गहराई से बात होती। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या समझें? निचोड़ ये है कि ये जो माइंडसेट वाली सोच है ना, ये हमें चैलेंज करती है। ये हमें बुद्धि को, टैलेंट को, काबिलियत को एक नए ढंग से देखने पर मजबूर करती है। इसका मेन तर्क यही है कि हमारी सफलता, हमारी खुशी, ये काफी हद तक हमारी मानसिकता पर निर्भर करती है, सिर्फ हमारी पैदाइशी योग्यताओं पर नहीं। यानी कि ये हमें लगातार सीखते रहने और परिस्थितियों के हिसाब से ढलने, लचीला बने रहने के लिए एक तरह से रास्ता दिखाती है। बिल्कुल, ये एक मजबूत फ्रेमवर्क है। चाहे कोई टीचर हो, पेरेंट हो, लीडर हो, एथलीट हो या कोई भी इंसान जो खुद को बेहतर बनाना चाहता हो, वो इससे फायदा उठा सकता है। तो आज की इस चर्चा से जो सबसे अहम बात हम लेकर जाएं, वो क्या होगी? मेरे ख्याल से सबसे अहम बात यही है कि हमारे जो विश्वास हैं, हम जिस तरह से दुनिया को और खुद को देखते हैं, उनका हमारे नतीजों पर बहुत बहुत गहरा असर हो सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है, जैसा आपने कहा, कि इन विश्वासों को बदला जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। और शायद ये चर्चा एक सवाल के साथ छोड़ जाती है हमें कि क्या हमारी जिंदगी में कोई ऐसा एरिया है, कोई ऐसा कोना, जहां हम अनजाने में एक फिक्स्ड माइंडसेट लेकर चल रहे हैं, और क्या वहां ग्रोथ माइंडसेट अपनाने से शायद ज्यादा बेहतर नतीजे मिल सकते हैं? सोचने वाली बात है।